दाग है। तो इरम के माँ बाप ने आके कौन सा तीर मारा है? सेल से लिए हुए 2 फ्रॉक्स और सिर्फ 5,000 रुपए। अम्मी कैन यू बिलीव दिस कि कोई अपनी बेटी के ससुराल में इतने हकीर गिफ्ट कैसे दे सकता है? हाँ, बड़ी तंगी में गुजारा करना पड़ रहा है। बस तुम दुआ करो अब बीवी के ना सही बेटी के मुकद्दर से ही उसकी किस्मत खुले। आज तो आपकी वालदा ने कमाल कर दिया। हर वक्त मुझे ताने देती थी कि मिडिल क्लास फैमिली से आई है, जहेज नहीं लेके। आज उन्होंने मुझे मनहूस कहा। 10 दिनों में हमने सब कुछ छुड़ा दिया। कोई बात नहीं, खत्म होगी तो और आ जाएगी। आते रहेंगे, कहां से आते रहेंगे? आपके ऑफिस में और भी तो फाइलें पड़ी हुई हैं, उनमें से कोई ना कोई फाइल खोल लेंगे, आ जाएगी। क्या शोर मचा रहे भाई, सारी आवाजें बाहर जा रही हैं। तुम्हारे अब्बा की तबीयत भी ठीक नहीं है। और रही बात तिरम के बच्चे की सालगिरह की, तो बेफिक्र रहो, उसने एक अच्छी खासी रकम भिजवा दी है ताकि उसके मैके वालों की उसके ससुराल में इज्जत भी रह जाए और किसी पे कोई बोझ भी ना पड़े। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। अच्छा खाला, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, ठीक। कहाँ जा रही हैं भाभी? सोबिया की बहन की मंगनी है। सोबिया? जोहरा की भाभी, आसिम की बीवी। सुने भाभी, वो मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ है, आपको ना वो छोड़ देगा। आप एक काम कीजिए। ओहो, याद आया, कुसुम खाला के तो घर की गलियां इस कदर तंग है, मेरी बड़ी गाड़ी कैसे जाएगी वहां पे? आपको अगर बुरा ना लगे तो वो आपको बाहर तक छोड़ देगा, आप अंदर चल के चले जाएगा। हाँ नहीं शुक्रिया, आसिम और सोबिया आते होंगे मुझे लेने। उसकी कार है। आसिम की तरक्की हो गई ना? तरक्की तो होनी थी, इन पुलिस वालों को तो आदत होती है ऊपर की कमाई खाने की। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा। इरम, ये है सोबिया। अस्सलाम वालेकुम मेरा माँ बाप, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपा किसको कह रही है? मैं किस रिश्ते से तुम्हारी आपा हूँ? अंदरून शहर की पीली दीवारों वाले स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां हर एक को आपाबाजी बना देती है। आई एम सो सॉरी, अगर आपको मेरा आपा कहना इतना बुरा लगा तो मैंने तो सिर्फ आपको इज्जत देने की खातिर बोला था। गलत किया ना तुमने। हर किसी के इज्जत के मेयार मुख्तलिफ हुआ करते हैं। जोहरा बेटा, तुम लोग जाओ, देर हो रही होगी। एक मिनट खाला, अब अगर इरम से मुलाकात हो ही गई है तो मिलाद की दावत भी दे दूं इन्हें। एक्चुअली इस फ्राइडे को आसिम ने और मैंने घर पे मिलाद शरीफ रखा है, आप जरूर आइएगा। अगर मैं मुल्क में होती तो मैं जरूर आती। वैसे खैरियत तो है जो मिलाद शरीफ रखा है? कोई बीमार है क्या? जब कोई तकलीफ में हो तभी रब को याद किया जाता है क्या? बस खैर बरकत के लिए मिलाद रखा है। सोबिया बहुत मजहबी है, इसने तो आसिम को भी अपने रंग में रंग लिया है। सच बहुत प्यारी है। नेक और परहेजगार बीवी तो अल्लाह का तोहफा होती है, मर्द की जिंदगी बदल देती है। हर औरत ही मर्द की जिंदगी बदल देती है। ये तो औरत औरत पे मुनहसर है कि अपने शौहर के किरदार और जिंदगी पे क्या असर मुरतब करे, अच्छा या बुरा। वैसे सोफिया की नमाजें पढ़ने से, नेक बनने से, मिलाद रखने से क्या फर्क पड़ता है? आसिम की ऊपर की आमदनी फिल्टरों के हलाल तो नहीं हो जाती ना? ऊपर की आमदनी सब जानते हैं, पुलिस वाले एक लुक्मा हलाल का नहीं खाते, उनकी तो आदत होती नजराने लेने की। इरम, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा इन सब बातों के पीछे मकसद क्या है। मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूं। मेरा अल्लाह जानता है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर हलाल रिस्क कमाने के लिए मैं जिहाद करता हूं। अरे क्यों खामखा बात को बढ़ा रही हो? मुझे पता होता कि ये लोग यहाँ आ रहे हैं तो मैं आज ना आती। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। अरे मेरा ये मतलब नहीं था, बात सुनो इरम।
मैं तो ये कह रही थी कि बेटा पता नहीं ये सब बकवास करने का इसका मकसद क्या था। कितनी बदल गई है ना इरम, पहचानी भी नहीं जाती अब तो। पैसा सब बदल देता है आसिम। और आप कैसे बदल गई जोहरा आपा? आप ही थी ना जिन्होंने कहा था कि मैं इरम को इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, क्या करूं आसिम, अब वो हैसियत में हमसे बहुत बड़े हैं। इसकी एहसानों ने हमारी जुबान रोक रखी है। आए दिन किसी ना किसी बात पे हमें इसकी जरूरत पड़ती रहती है। मेरा ख्याल है कि अब हमें इन बातों को छोड़ देना चाहिए। वैसे भी अल्लाह ताला भी दरगुजर करने वालों को पसंद करता है। हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। चलें। हाँ सईद साहब, आपका काम 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा, लेकिन आपको ख्याल ये रखना है कि हमें ना कहीं आप भूल जाएं। हम आपको नहीं भूलेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ भाई, तुम्हें मशवरा देना था दोपहर, अपनी स्पीड इतनी मत बढ़ाओ कि लोगों की नजर में आ जाओ। क्या मतलब है? मतलब ये कि सब लूट रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में तुम्हारा लाइफस्टाइल कितना बदला है। इस साल भी तुम फैमिली के साथ गैरों में घूमने जा रहे हो और तुम्हारी प्रॉपर्टी में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो मेरे दोस्त, लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मेरे तमाम तर खर्चों का इंतजार सिर्फ और सिर्फ इस जॉब पर नहीं है। उनको ये पता होना चाहिए कि मेरे वालिद साहब कौन थे और मेरा किस फैमिली से ताल्लुक है। मेरे मामू और बहनोई का शुमार इस मुल्क के कामयाब बिजनेसमैन में होता है। मगर वो ये भी जानते हैं कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम फिलहाल यही जॉब। यार, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा करियर साफ है? हम सब एक ही कश्ती के सवार, मगर मैं और बाकी सब लोग यही काम पिछले कई सालों से बड़े एहतियात और समझ संभल के कर रहे। मगर तुम एक ही बार सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल करने के मूड में। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ में कुछ ना है। तुम्हारा दोस्त हो इसलिए तुम्हें मशवरा दे रहा हूं। क्यों नहीं जा सकते हम लोग इटली? मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि फिलहाल नहीं जा सकते। मैं सब लोग को बता चुकी हूँ कि हम लोग इटली जा रहे हैं और अगर हम नहीं गए तो हमारी बहुत बदनामी होगी। इरम, तुम मेरी बात समझ नहीं रही। पहले भी मैंने तुम्हें समझाया है कि आजकल बहुत सख्ती हो रही है, नजर रखी जा रही है। देखो, अमजद भाई जो है ना, वो सिर्फ तुम्हें डरा रहे हैं। उनसे मत डरो। 2 साल की बात है, अगर मेहनत करोगे तो कौन सा हमने हमेशा इस जॉब में रहना है, अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे। क्या नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? इन 4 सालों में कई बार तुम्हारी प्रमोशन हो चुकी है, अभी अभी तुम्हारी सैलरी बढ़ी है, फिर क्या हो जाए? जुबैर अपना बिजनेस शुरू करा, इसलिए। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो? अभी आपको पता तो है, हम हमेशा से बिजनेस से ही तो करते आ रहे हैं। और वैसे भी बिजनेस में जो आजादी है वो जॉब्स में नहीं है। खैर बहरहाल जो फैसला करो सोच समझ के करना। फंक्शन की तैयारी हो गई? हमारी 4th एनिवर्सरी है, खूब धूमधाम से मनाएंगे। जी हो गए। अच्छा, बीबी जी, सीमा बाजी का फोन है। हमेशा खाने के वक्त फोन करती है, करनी पड़ेगी बात वरना नाराज हो जाए। तुम लोग खाओ, मैं आ रही हूँ। आपको याद है ना कि आपने मुझे एनिवर्सरी पे क्या देना है? हाँ हाँ, याद है मुझे। तभी मैं अपना रेजिग्नेशन अगले महीने दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे गिफ्ट का अच्छा सा इंतजाम हो सके। थैंक यू। अच्छा सुने, ये लीजिए, ये मैंने खुद बनाया। सॉरी भाई, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं। आपको तो पता है कि आज मैं ऑफिस में खास तौर पे आपके काम के लिए रुका हूँ।
हालांकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और मुझे घर पे होना चाहिए था। अरे भाई जुबैर साहब, पूरा बंदोबस्त की बगैर में कैसे आ सकता था? ये लें कैश। कैश? अरे कहाँ चेक कैश कराते फिरेंगे आप? ये इसी तरह अपनी वाइफ को वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट समझ के दे दीजिएगा। लेकिन मैं कैश कभी भी नहीं लेता। अब चेक का तो प्रॉब्लम ही रहता है, आप कैश तो कैश है। देखिए ये ले, देख ले, पूरे पैसे हैं। मगर आप देख लें। अरे कोई मसला नहीं है जुबैर साहब, परेशान ना हो, आप देख लें, कैश है। कैश तो आप तो जानते हैं, कैश बेहतर है बंदोबस्त चेक के, कहाँ इतनी परेशानी उठाएंगे। हाँ गिन लीजिएगा, देखे पूरे देख लें, सारी गड्डियां देख लीजिएगा, 5-5 हजार वाली भी है इसमें। मैंने क्या किया है? चलो आगे चलो, पता चलता है लोगों ने क्या किया है। चलो आगे, मुझे बताएं तो। चलो आगे, आगे चलो, आगे चलो। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? पता चलता है, मगर मैं नहीं जाऊंगा यार। पता चलता है तुम्हारे को, क्या कर रहे हैं आप? पता चलेगा तुम्हारे को किधर लेके जा रहे हैं अभी। आप मेरे ऑफिस में आके यूं मेरे साथ नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ चलो आगे। क्या बदतमीजी है ये? चलो चलो, मालूम हो गया तुम्हें। अम्मी, बाहर इतने सारे मेहमान आए हुए, अगर उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? अम्मी, बाहर तो मेरे सारे ससुराल वाले भी जमा हैं। किसी की नजर लग गई मेरे बच्चे की तरफ। जो ना भूल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। हेयर ऑफ मिल रहा है, घर पे मेहमान आए हुए और जुबैर पता नहीं किधर रह गए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं उनकी मिसेस बात कर रही हूँ। आप कौन? जुबैर? जुबैर कहाँ है? क्या? क्या बकवास है? तुम क्या कह रही हो इरम? नहीं नहीं, किसी ने मजाक किया होगा, है ना अम्मी? नहीं अम्मी, मैं ठीक कह रही हूँ। जुबैर पुलिस की हिरासत में है, मेरी उससे बात हुई है अभी, उन्होंने उसका फोन भी ले लिया। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा। अम्मी, बाहर इतने सारे मेहमान आए हुए, अगर उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? अम्मी, बाहर तो मेरे सारे ससुराल वाले भी जमा हैं। किसी की नजर लग गई मेरे बच्चे की तरफ। ये किसी बदखाने साजिश की होगी। मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो रिश्वत ले ही नहीं सकता। उसे क्या मालूम, वो तो बहुत सीधा है, वो कैसे रिश्वत ले सकता है? ये झूठ है, ये सब झूठ है, ये बकवास है। नहीं 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 अम्मी, सवाल इस वक्त ये नहीं कि जुबैर को किसी ने झूठे केस में फंसाया या कोई बदगुमानी हुई है। सवाल ये है कि बाहर जो इतने सारे मेहमान हैं उन्हें कैसे टाला जाए और बात भी आगे ना बढ़े। अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे, क्या बातें बनाएंगे? मेरा बच्चा, माय गॉड, जुबैर रिश्वत के इल्जाम में पकड़ा गया। कौकब आंटी, आप सुने तो? अब कोई गलतफहमी है ये। कौकब आंटी, इनको पता चल गया, ये तो सबको बता देंगे अम्मी, ये तो सबको बता देंगे। बस बेटा, बस करो। देखो यार, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सुबह उन्हें तो कुछ करते हैं। पता नहीं जुबैर किस हाल में होगा, और रात कैसे गुजारेगा। भारत करे उस हादसे को जिसने जुबैर के खिलाफ ये साजिश की है। तुम इतनी मायूस क्यों हो रही हो मेरे? अब ऐसा भी अंधेर नहीं मचा जब पुलिस किसी बेगुनाह के साथ मनमानी करे। अगर वाकई उसके खिलाफ साजिश हुई है, किसी ने जानबूझ के फंसाया है, तो आज या कल ये सच सामने आ जाएगा। तफ्तीश के बाद तो सब सामने आ जाता है। क्या हुआ? तुम तफ्तीश के नाम पे इतना घबरा क्यों गई हो? सच सच बताओ इरम, जुबैर वाकई बेगुनाह पकड़ा गया है या फिर? क्या कहना चाह रही हैं?
जिस महक में मैं सुबह है वहां पे ना फंसते हुए भी इंसान फंस जाता है। सब रिश्वत लेते हैं। एक शरीफ इंसान का दामन भी गंदा हो जाए उसमें भी वो कुछ नहीं कर सकता। उस पे किसी ने इल्जाम लगाया मेरा सुबह से नहीं बस बेटा खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। अपनी लालच और बदयांती का सहरा किसी और के सर थोपना ठीक नहीं होता। आखिर पुलिस के महकमे से ज्यादा बदनाम कौन सा महकमा होगा? मगर मेरा भाई भी तो है, कैसी भी रूखी सूखी खा के अपना ईमान बचाए हुए है। ये तुम किस वक्त क्या जिक्र लेके बैठ गई हो? हाँ जोरा, तुम आसिम से इस सिलसिले में बात क्यों नहीं करती हो? वो हमारी मदद जरूर करेगा। अम्मी कुछ कीजिए, मेरे सुबह को निकाल दे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। इंशाल्लाह सुबह होगी, हम देखते हैं, आसिम से बात करेगी वो। दुआ इंशाल्लाह सब ठीक सब ठीक हो जाएगा। बस पता नहीं क्या हाल होगा मेरे बच्चे का। उसने अपना यह हाल खुद किया नहीं, रंगे हाथों पकड़ा गया आपका बेटा। अब खुद को बहलावे देने की कोई जरूरत नहीं है। ये ठाट बाट, ये सब नखरे ऐसे तो नहीं थे। अभी जुर्म साबित नहीं हुआ सीमा, और मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। अम्मी, उसने ऐसा किया हो या ना किया हो, भुगतेंगे तो हम लोग ना। बाहर लोग कैसी कैसी बातें बनाकर गए, और मेरे मियाँ मेरा वो हाल करेंगे कि मैं आपको क्या बताऊं। बेचारे शर्म के मारे मुंह छुपाकर चले गए। इस घर का दामाद है वो, उसका भी कोई फर्ज है। वो बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक आते हैं, असर रुसूख है। क्यों किसी को फोन नहीं किया? क्यों मेरे बेटे को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा वो? हाँ, है वो बहुत असर रसूख वाले, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात भी हैं उनके। लेकिन क्या कहेंगे वो लोगों को कि मेरा साला रिश्वत लेने के इल्जाम में पकड़ा गया। अच्छा भाई, मैं तो इजाजत लेने आई थी। वैसे भी सारे मेहमान तो जा ही चुके हैं। वैसे कोई बात आगे बढ़ी जमानत वगैरह की? अभी तो नहीं, अब सुबह ही होगा कुछ। तौबा तौबा, ये औलाद भी ना किस किस इम्तिहान में डाल देती है। वैसे माँ बाप क्या क्या ख्वाब देखते हैं ना, लेकिन ये औलाद नजरें झुका देती है अपने करतूतों के साथ। अच्छा मैं चलती हूँ। मेरी बात तो सुने, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपने अगले पिछले कारनामे खुद ही बता दो, वरना हमें उगलवाने आते हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। बकवास मत करो, रंगे हाथों पकड़े गए हो, मुकर नहीं सकते। जानते हो, तुम्हें ट्रैप करने वाला हमारा अपना आदमी है। तुम्हारे खिलाफ सबसे मजबूत गवाही। वो तो मुझे प्रेशराइज किया गया था, मजबूरन में मैंने कर दिया, माफ कर दे। बकवास मत करो, पक्के खिलाड़ी हो, पुराने पापी। सच सच बताओ, कितना माल बनाया है? देखिए, माफ कर दें, आइंदा नहीं होगा, इस बार माफ कर दें। बकवास मत करो, ले जाओ इसको। चलो चलो। अब्बा, मुझे लगता है हमें थोड़ी देर और इरम के पास रुकना चाहिए था। अम्मी रुक तो गई है उसके पास, हम रुक कर क्या करते? बल्कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इंसान जो बोता है उसे वो काटना तो पड़ता ही है। तो ये सारी शोशा, सारी इतराहट हराम के माल में थी। तभी दोनों हाथों से फयाजी से लुटाया जा रहा था। कभी बड़ी बड़ी पार्टियां, आए दिन बाहर मुल्क की दौरे, दूसरों को महंगे महंगे तोहफे तोहफे देना, ये सब आसानी से मिलने वाली हराम की कमाई से ही मुमकिन है। जो मेहनत करके हक हलाल की कमाता हो, उसे कदर होती है अपनी मेहनत की कमाई की।
मुख्तार चाय। रख दो। मुख्तार, मेरा भाई पूरी रात से हवालात में है, पता नहीं उसका क्या हाल होगा, उसके लिए कुछ करे। तो हम कौन सा सुकून और मजे से हैं? रात को क्या कम तमाशा लगाए सारे खानदान का? और रही सही कसर सुबह के अखबार ने पूरी कर दी है। आप ठीक कह रहे हैं मुख्तार, लेकिन प्लीज उसकी जमानत का कुछ करें प्लीज। आपको बच्चों की कसम है, प्लीज। देखता हूं क्या मुसीबत है। ये ख्वारी भी लिखी थी नसीब में, करे कोई और भुगते कोई। पछता रहा हूं इस खानदान में शादी करके। हेलो, ये लो, अपने अखबारी बयान पे साइन करो। सर साइन कर। साइन कर। रिश्वतखोर, जहन्नमी, तुम जैसे जमीर फरोशों ने मुल्क और अवाम दोनों का बेड़ा गर्क कर रखा है। लोग मर रहे हैं और इनकी तिजोरियां भर रही हैं। हाँ हाँ, बस देखो जो अल्लाह की मर्जी। सीमा का मियाँ कोशिशों में तो लगा हुआ है, बस दुआ करो। अम्मी! हाँ बेटा, कुछ पता चला? आपने भाभी से बात की कि वो आसिम से बात करे? बेटा उसने तो माजरत कर ली है। आसिम कह रहा है FIA का केस है, बहुत ऊपर से कार्रवाई हो रही है। जुबैर के अफसर तक अंदर हैं। जब उनकी बड़ी बड़ी सिफारिशें काम नहीं आ रही तो ये एक मामूली सा इंस्पेक्टर क्या तीर मार लेगा भला? ये गवर्नमेंट को भी ना रातों रात ही दयानतदारी का बुखार चढ़ा था। आगे पीछे तो कुछ कभी भी याद नहीं रहता। मेरी किस्मत। इरम, बुरा मत मानना, लेकिन जब तुम जानती थी तो तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? रोका क्यों नहीं हराम रास्ते पे चलने से? तुम उसकी बीवी हो, तुम्हारा फर्ज था उसे समझाना। हो सकता है तुम उसे समझाती तो वो भटकने से बच जाता। कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, ऑलराइट। सीमा, सीमा। जी मुख्तार, क्या हुआ? होना क्या है? तुम्हारे भाई ने इकबाल नामे पे साइन कर दिए और उसने अपनी 4 साल करप्शन के सारे कच्चे चट्टे खोल कर रख दिए हैं। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने क्या कुछ बनाया और कहां कहां बना चुका है। अब उसकी जमानत नहीं हो सकती, भूख दौड़ के लिए बाहर आएगा। ये क्या हो गया मुख्तार? अगर मैं तो इस सारे किस्से में रगड़ा गया ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। तुमसे शादी करके मुझे मिला क्या है सिवाय ख्वारी के? ये तो खैर मुझे शादी करने के बाद ही पता चल गया था कि तुम लोगों की सारी शान और शौकत खोखली है, मगर मैं मुतमईन था कि चलो मेरे ससुराल वालों की इज्जत और नाम है सोसाइटी में। मगर आपके भाई ने मेरी ये खुशफहमी दूर कर दी। लोग थू थू कर रहे हैं मुझ पर। पैर ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। अच्छा नाम डबोया अपने बाप का। मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी। नहीं अम्मी, आपकी तरबियत में कोई खोट नहीं है। खोट है इस नीच खानदान की लड़की की सोबत में। पहले भी मेरा भाई उसी महकमे में काम करता था, 3 साल से पाक साफ दामन के साथ। इसकी बेलगाम ख्वाहिशों ने उसे मजबूर किया है कि वो हराम का रास्ता इख्तियार करे। जब से ये आई है ना अम्मी, तब से मेरा भाई उस लालच की दलदल में फंस गया। इसने मजबूर किया मेरे भाई को। ये है फसाद की जड़। आप मुझ पे गुस्सा क्यों उतार रही हैं? तो और किस पर उतारे? 5 साल से गुमराह हुआ है, 5 साल से इस घर की काया पलटी है, 5 साल से उसकी काया पलटी है, और तुम 6 साल पहले उसकी जिंदगी में आई हो। उससे पहले तो वो बिल्कुल ठीक था, उसके बाद एक पैसे की रेल फेल हो गई इस घर में।
जबकि वही नौकरी थी, वही पोस्ट थी, वही तनख्वाह थी। सिर्फ 5 साल से आप लोगों को सब नहीं पता था। पैसे की रेल पे जब होनी शुरू हुई तो आप लोग ये सब मालूम नहीं था क्या? आप लोग कोई दूध पीती बच्चियां नहीं है। इस बहती गंगा में आप दोनों ने हाथ धोए। जुबैर ने सब कुछ मेरे लिए नहीं किया, आप लोग के लिए भी किया था। सब तो आप लोग आम खा रहे थे, पेड़ गिरने की किसी को फुर्सत नहीं थी। देखिए अम्मी, देखिए इसको जरा। क्या करें अब? अरे सीमा, तुम्हारे ससुराल वाले नहीं आए? नहीं, मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। नंदे, देवरानी, जेठानी कोई भी नहीं आया? वो दरअसल जो ना भूल सके, जो ना मिट सके मेरी जिंदगी